द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को एक लंबा समय हो चुका है। अब युद्ध विराम की बात जो हो गई है वो तो आपके सामने है। युद्ध विराम गाजा में जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन वेस्ट बैंक की तरफ जिस तरह से इजराइल ने हमला करने की साजिश रची वो सबके सामने आई। लेकिन वहां पर अल कसाम ब्रिगेड को जो इजरायली सेना है उसका मुकाबला करना पड़ा, और उसके मुकाबले करने के बाद जिस तरह की खबरें आ रही हैं इजराइल को जो नुकसान पहुंचा है वेस्ट बैंक में, वो मैं आपको साथ साझा करना चाहता हूं। आर्या करके एक ट्विटर यूज़र है जिन्होंने इस पूरे के पूरे खबर को लिखा है और बताया कि कैसे अल कसाम ब्रिगेड ने, अल कुद्स ब्रिगेड्स ने इजराइल की जो सेना है उसको नुकसान पहुंचाया है, और उसमें एक तहलका सा तबाही का मचाया हुआ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। लेकिन इजराइल ने जो वॉर क्राइम्स अब शुरू किए हैं वेस्ट बैंक में, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए आपको, तो उससे भी चर्चा करूंगा। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि ये आर्या करके जो लिखा है कि स्टेटमेंट इशूड बाय अल कुद्स ब्रिगेड्स, वेस्ट बैंक डिवीजन का जो अल कुद्स ब्रिगेड है उसने अपना स्टेटमेंट जारी किया है, और ये लिखा है कि आर जेनिन बटालियन ने काफ़ी खासा नुकसान पहुंचाया है जो इजराइल की ऑक्यूपेशन फोर्सेस हैं उनको, और इनकी सेना ने जो अल कसाम की फ़िलिस्तीन की तरफ से जो लड़ने वाली सेना के लड़ाके हैं उन्होंने कई जगह के ऊपर हमला किया है, और तयशुदा तौर के ऊपर कैजुअल्टीज़ जो विरोधी है इजराइल डिफेंस फोर्स उसके ऊपर की हैं। इन्होंने ये भी कहा कई सारे बॉम्ब्स जो थे इन्होंने डिटोनेट किया है उनको। आर्मी व्हीकल्स और इन्फेंट्री जो दमाज डिस्ट्रिक्ट के अंदर नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे थे, और इससे भी खासा नुकसान इजराइल डिफेंस फोर्सेस को हुआ है। यह है पूरी कहानी, पूरा घटनाक्रम वेस्ट बैंक पे। वेस्ट बैंक में इजराइल डिफेंस फोर्सेस को कैसे नुकसान पहुंचाया है अल कसाम ब्रिगेड और अल कुद्स ब्रिगेड के वेस्ट बैंक डिवीजन ने, वो आपके सामने है। अब ये सारा का सारा नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है ये आपको दिखा देता हूँ। असल में इजराइल ने वॉर क्राइम करना शुरू किए वेस्ट बैंक में, और जैसे जैसे फ़िलिस्तीन में गाज़ा के जो लोग बंद थे इजरायली जेलों में, एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स के डील में जो इजराइल छोड़ रहा है उससे कहीं ज़्यादा लोगों का दावा है कि वो वेस्ट बैंक में बंधक बना रहा है फ़िलिस्तीनियों को, और जिससे कि वो अपनी डील में और मजबूती ला सके और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, और साथ में जितने कैदी वो पहले रखा था उससे कहीं ज़्यादा फ़िलिस्तीन के लोगों को कैद में डाल सके। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने बताया कि आखिर वेस्ट बैंक में ऐसा हुआ क्या। वेस्ट बैंक में असल में इजराइल की सेना ने कई तरह के नुकसान पहुँचाए, अमानवीय काम किए हैं और कर भी रहे हैं। ये कुछ न्यूज़ नेटवर्क लिख रहा है कि एक तस्वीर है 9 साल के फ़िलिस्तीनी बच्चे आदम अल गौल की, जिसको स्नाइपर, इजरायली स्नाइपर ने गोली मार के हत्या कर दी, जिसकी कोल्ड ब्लड जिसको कहा जा रहा है। और ये हुआ है जेनिन में, उसी जेनिन में जहाँ पर इजरायली सेना को नुकसान पहुँचाया गया है सामना करके, मुकाबला करके उनका। और ये नॉर्थ का हिस्सा है, ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक जो है इजराइल के पास, उसमें आज दिन में, मतलब कल दिन में, ये आदम अल गौल को जो गोली मारी है, 9 साल का बच्चा, इसकी क्या उम्र होगी। ऐसे ही 2 फ़िलिस्तीनी बच्चों के बारे में माहा हुसैनी ने लिखा है कि 2 फ़िलिस्तीनी के बच्चे, एक 8 साल का, एक 15 साल का, उनके सीधे सर में इजरायली सेना के जवानों ने, इजरायली सेना के जल्लादों ने, जवान क्या कहूँ, जल्लादों ने, बेरहम जालिमों ने गोली मारी जेनिन के अंदर ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में। ऐसे बच्चों को निशाना बना के उनको गोली मार के जान से मारना, ये कहाँ तक जस्टिफाइड है, इसके बारे में ज़रूर पूछिएगा उन लोगों से जो इजराइल का समर्थन करते हैं और कहीं ना कहीं फ़िलिस्तीन के विरोध में या नफ़रत में वो इतने अंधे हो गए हैं कि उनको इजराइल के वॉर क्राइम्स ही नहीं दिख रहे हैं। मैंने आपको 3 केसेस बताए, 2 केसेस बताए। एक केस में 2 बच्चों को जान से मारा गया और एक केस में 1 बच्चे को जान से मारा गया। सब कुछ जेनिन में हुआ है, और इसी के जो रिएक्शन में कार्रवाई की है वहाँ पे अल कुद्स और अल कसाम ब्रिगेड के लोगों ने, जिससे इजराइल के सैनिकों को टारगेट करके नुकसान पहुँचाया गया है, वो एक तरह का रिवेंज है, बदला है, जो बहुत स्वाभाविक है। अगर आप किसी के घर के बच्चों को मारते हैं, जान से मार देते हैं, तो वो डिफेंसिव होकर अपने बचाव में, अपने बच्चों को बचाने के लिए गोलीबारी, तमाम चीज़ें करेंगे, जिससे नुकसान जाहिर सी बात होगा। लेकिन उसका भी प्रोपेगेंडा करना, विक्टिम कार्ड खेलने में एक पक्ष को अच्छी महारत हासिल है। इजराइल के लोगों, इजराइल की सरकार ने 117 फ़िलिस्तीनी जो है पिछले 3 दिनों के अंदर रिलीज़ करे हैं, और लेकिन
उसके साथ में ये भी दावा किया जा रहा है कि 116 नए फ़िलिस्तीनियों को बंधक बना लिया है इजराइल ने। कहाँ पर? वेस्ट बैंक में। अगर गाज़ा में इजराइल 117 फ़िलिस्तीनियों को रिलीज़ कर चुका है अपने बंधकों के बदले में, तो वहीं पर दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि उससे एक कम 117 फ़िलिस्तीनियों को रिलीज़ करके गाज़ा में 116 फ़िलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक में बंधक बनाने का काम भी इजराइल ने किया है, जिससे आपको साफ समझ में आता होगा कि किस तरह का युद्ध विराम है और किस तरह की डील पे इजराइल चल रहा है। यहाँ तक कि इजराइल के जो सेटलर्स हैं वो पुलिस के साथ में जब घुसे हैं इजरायली आर्मी के साथ वेस्ट बैंक में जो शुरुआत के इलाकों में, तो उन्होंने साफ तौर पे वहाँ चोरी करना, लोगों को मारना पीटना, लोगों को आतंकित करना शुरू किया। और 20 जो भेड़ है, जो शीप होती है, जो भेड़ कहलाती है, 20 भेड़ को चुराने का काम भी किया है, जिसका पूरा वीडियो जो है वो कैद हो गया है। इस सब के अंदर उसको लिखा है हिंद FQ ने। मैं आपको थोड़ा सा वीडियो दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे चोरी वहाँ पे कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, देखा आपने किस तरह से कैसे हालात पैदा कर दिए हैं। क्या किया जा रहा है ये आपके सामने है। एक तरफ जहां युद्ध विराम की बात है तो युद्ध विराम के भी उल्लंघन निरंतर इजराइल कर रहा है। गाज़ा में युद्ध विराम करके वहां पर एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स करके वेस्ट बैंक में हमलावर होके अमान, वेस्ट बैंक मतलब 2 हिस्से जो हैं, एक गाज़ा है एक वेस्ट बैंक है, फ़िलिस्तीन का दूसरा हिस्सा, उसमें लोगों को आतंकित करके लोगों के बच्चों को जान से मारने का काम भी इजराइल के सेना के लोग कर रहे हैं, लेकिन जवाबी कार्रवाई में उनको नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो मैं यही कहूँगा कि ये हालात जितने भयावह हो गए हैं वो अब ख़तरे से खाली नहीं है, और इस तरह के हालात अगर आज हमारे सबके सामने हैं तो ये कितना चिंता का विषय है और कितना बड़ा मामला है जिसको शायद बहुत सारे लोग अनदेखा कर रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ाइएगा ज़रूर, मेरे कंटेंट को आगे तक पुश कीजिएगा ताकि लोगों को जागरूक कर सकें, लोगों तक कंटेंट पहुंच सके और लोग जान सकें कि हालात कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन नुकसान इस बार इजराइल को भी कहीं ना कहीं हो रहा है और ख़ास तौर पर आर्थिक नुकसान हो रहा है। पर इजराइल जिस बर्बरता के साथ काम कर रहा है वो आप सबके सामने है। वो आपके सामने ये भी है कि युद्ध विराम के दौरान भी इस तरह के हमले ये कितने सही हैं कितने गलत हैं, ये आप सवाल पूछिएगा। मेरे कंटेंट को आगे बढ़ाइएगा, अपने साथियों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि जिस तरह से रीच गिराई हुई है यूट्यूब की वो आपके सबके सामने। आप में से बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि क्या वीडियो बना नहीं रहा हूँ, लेकिन वीडियो बन रहे हैं, आगे तक नहीं जा रहे हैं, तो उसका काम ज़रूर आप कीजिए। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।